पाकिस्तान अमरीकी सदर का पसंदीदा मुल्क बन गया। भारत पर दबाव में इजाफा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ट्रंप का पसंदीदा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ हिकमत अमली से भरपूर सिफारतकारी करते हुए अपने पत्ते बेहतरीन अंदाज में खेले। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 17 जून को ट्रंप के शाही की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। मोदी ने इस खौफ के तहत इनकार किया कि कहीं ट्रंप उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ना कराते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करवा दिया। व्हाइट हाउस में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। मुकम्मल जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप ने मुआहिदे पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अब अज़रबैजान और आर्मीनिया के लीडर्स ने यकीन दहानी करवाई कि वो जंग नहीं लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मक़दम। ये मुआहिदा अमन, इस्तेहकाम, ताउन का पैगाम लाता है। एक्स पर वज़ीर आज़म ने लिखा कि यह तारीखी पेशरफ्त एक नए दौर का आगाज़ है जो अशरों से जारी तनाज़ात और इंसानी मसाइब का शिकार रहा है। लिखा कि हम सदर इल्हाम अलियूफ और अज़रबैजान के अवाम को इस तारीखी मुआहिदे पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी लिखा कि हम मुआहिदा कराने पर सदर ट्रंप के सहूलतकार किरदार को सराहते हैं। सदर अज़रबैजान और वज़ीर आज़म आर्मीनिया ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम देने की सिफारिश कर दी। अमन का मेहमान करार। व्हाइट हाउस में जुमे को तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पेशिनियान ने और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने ट्रंप की सालिसी को तनाज़े के खात्मे का अहम सबब करार दिया और नोबेल कमेटी से मुतालबा किया कि उनकी कोशिशों को तस्लीम किया जाए। अमरीकी सदर की रूसी हममंसब से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात है। जुमे को अलास्का में होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में मुलाकात का ऐलान। कहा, मज़ीद तफसीलात आगे आएंगी। इनका कहना है ये मुलाकात यूक्रेन तनाज़े के देरपा अमन तक पहुँचने के हवाले से होगी। क्रेमलिन के मुआवन ने अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान मुलाकात तय पाने की तस्दीक कर दी। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा से खुलकर बातचीत की। ऐसे मौके वक्त की अहम ज़रूरत है। नौजवान नस्ल को मुल्की दिफा और फौज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। तलबा की बातचीत। कहा, वतन दुश्मन अनासिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपने अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हम सब हैं और हम अफवाज से हैं। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। बानी के बेटों के लिए सियासत मुश्किल काम। PTI की 5 अगस्त की कॉल पर लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी के बेटों ने वीज़ा नहीं मांगा, वो मांगेंगे तो दे देना चाहिए। बानी के बेटे सियासत और इन हालात में तहरीकी सरबराही करना चाहते हैं तो ये आसान काम नहीं। इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। आइंदा 2-3 साल में मुल्क के कई मसाइल हल हो जाएंगे। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कर्फ्यू का मकसद शरपसंदों की किसी भी कार्रवाई में शहरियों की जानों और सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज बनाना है। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ नागुज़ीर सूरत में मुतल्लिका ज़िले या सिक्योरिटी फोर्सेस हुकाम की इजाज़त से असल शनाख्ती कार्ड दस्तावेजात पेश करने पर नकलो हरकत की इजाज़त दी जाएगी। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद समेत मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली काबीना के फैसले के बाद जुमे को भी दिन भर गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहा। गजा की वज़ारत सेहत का कहना है गुज़श्ता 24 घंटों में भूख से मज़ीद 4 अमवात रिकॉर्ड। अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाले मजमूई अमवात की तादाद 201 हो गई, जिनमें 98 बच्चे शामिल हैं। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। अरब मीडिया के मुताबिक UN सलामती काउंसिल का इजलास हफ्ते को होगा।
अरब मीडिया के मुताबिक यूएन सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने की दरखास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की। दूसरी जानिब अमरीका ने यूएन सलामती काउंसिल इजलास बुलाने की मुखालिफत की है। याद रहे कि गजा पर मुकम्मल कब्जे के इजरायली काबीना के फैसले के बाद जुमे को भी दिन भर गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहा। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। नहीं जानता गजा में फ़ाल हुकूमत की अदम मौजूदगी में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का क्या मतलब होगा। अमरीकी नायब सदर की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेम्पी से मुलाकात और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। JD वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप के अहदाफ वाज़ेह हैं। वो मशरिक़ वस्ता में जो अहदाफ चाहते हैं इसके लिए कोशा है। पहला वनडे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। टेविनडार्ड में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मेजबान वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज की टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का 281 रन का हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। हुंजा में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने के बायस दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई। नदी नालों में तुगयानी मुल्क घोरचा के मुकाम पर शारा कराकरम को शदीद नुकसान पहुंचा। सड़क बंद होने से पाकिस्तान चीन के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शारा कराकरम पर हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। मुकामी अफराद को भी मोहतात रहने की हिदायत। दुबई में यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब का कल से आगाज। 60,000 से जायद शुरा की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर रवादारी शेख निहान बिन मुबारक अल निहान और पाकिस्तानी सफ़ीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के ताउन और दुबई पुलिस की मुआवनत से इवेंट की तैयारी मुकम्मल। सूफी मौसीकी, लौक, रक्स और फ़नून लतीफ़ा की भरपूर नुमाइंदगी से सकाफती विरसे को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तानी फनकार साहिर अली बग्गा, नताशा बेग और यूसुफ बशीर कुरैशी अपनी परफॉर्मेंसेस पेश करेंगे। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात को खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा जाएगा। जश्न आज़ादी से मुतालिक 13 अगस्त को कराची नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रैंड शो मुनाकिद होगा। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से दी जाने वाली तारीखी शिकस्त को पूरी कौम शानदार अंदाज में मनाए। मौजूदा नौजवान नस्ल ने पहली बार अपनी फ़िज़ाइया बरी फौज, बहरी और पूरी कौम को एक साथ दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देते देखा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, इसी जज्बे के तहत सिंध भर में ज़िलाई सतह पर खुसूसी तक़रीबात जारी हैं, जिनमें खेलों के मुकाबले, ख़वातीन के वॉक्स, म्यूज़िकल शोज़, आतिशबाजी और दीगर रंगारंग प्रोग्राम शामिल हैं। यौम आज़ादी करीब आते ही जश्न आज़ादी के जोशो खरोश में इजाफा। वज़ीर आला मरीम नवाज की जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात और तकरीब रैलियों में शहरी तंजीमों की भरपूर मुआवनत की हिदायत। पंजाब भर के शहरों और देहात में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। शहरों और देहात में आवाम का घरों पर परचम लहराने का सिलसिला जारी। कौमी यादगारों पर भी चिरागा। पोलैंड में तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से वैन तबाह, ड्राइवर मौजाना तौर पर महफूज। वीडियो वायरल। वैन का ड्राइवर सुर्ख बत्ती के इशारे के बावजूद रेलवे ट्रैक अबूर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ट्रेन करीब आई, ड्राइवर ने परेशानी के आलम में बचने की कोशिश की और वैन को पटरियों के किनारे की तरफ मोड़ने लगा, लेकिन ट्रेन ने वैन के पर चौड़ा दिए। तमाम मौजाना तौर पर वैन ड्राइवर महफूज रहा।